श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि श्राद्ध में महादेव के साथ साथ हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम श्राद्ध पक्ष में कई ऐसे उपाय करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही किए जा सकते हैं, जो कि गुरुजी ने अभी प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी ने अभी के ही अपने शिव पुराण कथा में बताया है। इन उपायों को मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, इस श्राद्ध सोमवार जो कि 23 सितंबर 2024 को है, इस दिन आप गुरुजी द्वारा बताए हुए जो उपाय हैं वो बिल्कुल नए हैं। इस वीडियो में हम पुराने उपायों को शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल नया उपाय है। और सिर्फ इस उपाय का जो हाल ही में चल रहा है, जो शिव पुराण कथा है ना, उसमें जो छत्तीसगढ़ में शिव पुराण चल रहा है ना, गुरुजी ने उसी में इस उपाय को बताया है। वही उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप सभी वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर उपाय को कीजिएगा। अगर ये उपाय घर के कोई एक भी सदस्य कर सकता है, इसका लाभ घर के मतलब कोई भी अगर एक करता है ना तो घर के सारे लोगों को मतलब लाभ इसका पूरे सदस्य को प्राप्त होता है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इसका लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि श्राद्ध पक्ष के उपाय हम क्यों करते हैं। अगर घर में पैसा नहीं रुकता है, एक कमाओ और सवा खर्च होता है, घर में बीमारियां हैं, घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है और कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, सभी के काम अटक रहे हैं, आपको श्राद्ध पक्ष के गुरु जी ने बताया है कि कुछ विशेष उपाय करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस उपाय के बारे में। अब बताने वाले हैं कि पहला उपाय ये है कि शीघ्र किसी विवाह वाला, मतलब किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो शीघ्र विवाह करवाना है उसको। गुरुजी ने ये कहा है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, उम्र बढ़ती चली आ रही है, तो अब रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं, तो या फिर आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो मंगल विवाह के लिए, मंगल मतलब अच्छा अगर विवाह के लिए आप इस मतलब विशेष उपाय को कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। सोमवार के दिन 23 सितंबर को अवश्य इस उपाय को कीजिए। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद फूल और एक लाल पुष्प, 5 बेलपत्र और एक कलश जल भर के उसमें होगा, कलश में उसी में डालना है। सबसे पहले आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर एक लाल फूल अर्पित कर देना है और अपने जो गेंदे जो और एक फूल जो लिए हैं आप, तो उसको अर्पित कर देना है। अगर आप गुलाब या फिर अन्य कोई लाल फूल अर्पित करते हैं तो उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको सफ़ेद फूल अर्पित करना है। लाल फूल आप माता अशोक सुंदरी के पास अर्पित करेंगे और जो सफ़ेद फूल है वो शिवलिंग पर महादेव के पास अर्पित करेंगे। फिर सफ़ेद फूल कर देना है। आपको 5 बेलपत्र जो है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को देख लीजिएगा कहीं से टूटा फूटा ना हो। प्रयास करें कि बेलपत्र की डंडी जो है ना वो जलाधारी की ओर हो। जब जो बेलपत्र का जो पत्ता जो होता है वो सामने हो शिवलिंग की तरफ और डंडी जलाधारी की तरफ हो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। हम बोलते हुए अपना नाम और गोत्र, मतलब जब चढ़ाएंगे तो अपना ये मंत्र बोलेंगे और अपना नाम और गोत्र बोलना है। शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए कलश में जो जल है उसको भी अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 5 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को वापस प्राप्त करके अपने घर लेकर आना है और अपने घर पर किसी आरती की पुस्तिका या फिर किसी पुस्तक पर आपको उस बेलपत्र को रख देना है। गुरुजी ने कहा है कि अगली श्राद्ध आएगी, आप अपनी पत्नी या फिर पति के साथ पूजन करते नजर आएंगे। यह गुरुजी ने बताया है कि श्राद्ध का अचूक उपाय है। ऐसे इसको इस रात सोमवार को 23 सितंबर को करना ही है। अब सोमवार के अगले नए उपाय के बारे में बताते हैं। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसमें कि जो आपको सोमवार की 6वीं तिथि में करना होता है, और 6वीं तिथि भी अगर सोमवार की आती हो तो यह तो उपाय करना किया ही जाता है। तो गुरुजी ने कहा है कि 23 सितंबर को वह तिथि है, मतलब श्राद्ध पक्ष की 6वीं तिथि है और यह सोमवार का दिन है। ऐसे में आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय जिसमें घर का एक
सदस्य भी करे तो पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। एक कलश में, एक कटोरी में आपको गंगा जल भर लेना है। आपके पास गंगा जल ना हो तो आप जल ले लीजिए, तो उसमें बेलपत्र डाल दीजिए और आपके पास जो वह जल है वो भरे भरे आपके पास जो पात्र जो जल का है, अपने घर में पानी के परिंदे के पास, जैसे जो पानी का मटका होता है या किचन में जो पानी का स्थान होता है, आरओ या जो भी हो, आरओ लगाते हैं या मटका जहाँ है, उस कटोरी को, उस कलश को रख देना है। उस कटोरी में आप जो बेलपत्र और गंगा जल रखेंगे उसको रख देना है और उसे 6वीं तिथि 23 सितंबर को रखना है और सोमवार के दिन फिर आपको अगली सुबह मंगलवार को दोपहर को भी आपको रखना है, शाम को भी रखना है, लेकिन रात भर रखने के बाद अगली सुबह मंगलवार के दिन उसको उठा लेना है, जल के पात्र को, या कलश में रखते हैं तो कलश का, या कटोरी में रखते हैं तो कटोरी को, और अपने घर में सभी स्थानों पर घुमा लेना है और सभी कमरों में घुमा लेना है। और वॉशरूम में नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में ही घुमाना है कि। और पूरे घर में घुमाने के बाद आपको कलश का पूरा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आप ओ नमः शिवाय जो भी आप मंत्र बोल सके वो बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र के साथ कर रहे हैं तो जल बेलपत्र के साथ अर्पित कर लीजिए, या एक साथ बेलपत्र और जल मैंने अलग भी अर्पित कर सकते हैं, या बेलपत्र और जल एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी विशेष करने के लिए नहीं कहा है गुरुजी ने, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप या बेलपत्र पहले डाल दीजिए या जल दिया एक साथ। ये बस इतना कर देने से आपके पिता, आपके जो पितृ हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के साथ साथ पितृ आपके बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरुजी ने बताया है कि ये विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध 6वीं तिथि को ही किया जाता है। इस सप्तमी को जल चढ़ाया जाता है और यह उपाय 23 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी ने है वो श्राद्ध के अगले विशेष उपाय के बारे में बताया है, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। बहुत ही शुभ है, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, मतलब ये उपाय बहुत ही शुभ कार्यों के लिए है। अगर आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, मंगल कार्य नहीं हो रहा है, संतान सुख नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है और किसी की नौकरी नहीं लग रही है, घर में पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, टिकता नहीं है घर पे, तो पैसे को बहुत हमेशा दिक्कत हो रहा है, घर में परेशानी चल रहा है, समस्याएं चल रही है, तो इस उपाय को करिए। उपाय बहुत ही आसान है, इस वीडियो के माध्यम में मैं अभी बताने जा रही हूँ किस प्रकार करना है। देखिए, आपको 2 चावल लेना है और 1 कलश जल लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। आपको एक विशेष क्रम में इस चावल के दाना को जल को अर्पित करना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। यह उपाय 23 सितंबर रात सोमवार को यह उपाय करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 चावल के दाने लेने हैं और वह 1 लोटे के जल के साथ आपको शिव मंदिर में जाना है और एक विशेष क्रम में इस दोनों चावल को अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि पहले चावल को आप शिवलिंग पर अर्पित करना है और दूसरे चावल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित करना है। जल पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है, उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप अपना नाम गोत्र बोलना है। अगर गोत्र नहीं पता है तो शिव जी का कोई भी एक नाम ले लीजिए और उस शिवलिंग पे वो जल अर्पित कीजिए। अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा है बस इतना कर देना है। इतना करने से आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी कार्य जो अटक रहा है, अगर जो पैसे की दिक्कत हो रही है, आपके जीवन में दुख कष्ट जो हो रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आप इस सरल उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी ने अभी के ही छत्तीसगढ़ में जो आप शिव पुराण कथा कह रहे हैं ना, उसी में ये उपाय बताए हैं। पहले का कोई उपाय नहीं है, नया उपाय है। इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।